एवरीवन। सो काफ़ी टाइम बाद आज का लेक्चर काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद बना है। हेलो, हाय स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, मेल आ रहे थे कि मैम लॉजिकल रीजनिंग इंडियन लॉजिक में दिक्कत आ रही है। तो आज हम लोग फटाफट से आधे घंटे में पूरी लॉजिकल रीजनिंग जो भी है हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो, देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, मैं ये सब नहीं बोलने वाली। आप लोग सीधे मुद्दे पे आओ, एग्ज़ाम सर पे है। अगर पसंद आएगी वीडियो तो लास्ट पे आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना जिनको लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत आती है। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि जो लॉजिकल रीजनिंग है, सबसे पहले तो लॉजिकल जो रीजनिंग है वो क्या होता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर, फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर क्या करना, एक करेक्ट कंक्लूजन निकालना। ठीक है, एक करेक्ट कंक्लूजन निकालना, राइट। क्या बोला मैंने? फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर सही कंक्लूजन निकालना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेमाइस 1 है, ये प्रेमाइस 2। ठीक है, अभी प्रेमाइस 1 में मैंने बोला कि जो सभी ह्यूमंस हैं, सभी ह्यूमंस हैं, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। ठीक है, प्रेमाइस 2 में मैंने बोला राम इज ह्यूमन। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग है क्योंकि कंक्लूजन जो है प्रेमाइसिस से नेचुरल फॉलो करता है। ठीक है, सो इस चीज़ को आप दिमाग में सेट कर लो। तो ये क्या है? हमारी लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, तो अब देखो यूजीसी नेट में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। जिस तरीके का करंट पैटर्न है आपका, उस करंट पैटर्न को हम लोग एक बारी देखने वाले हैं। तो आप लोग इसको समझिए। देखिए, जिस तरीके का आपका पैटर्न बन रहा है, जो अभी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बने हैं वो आपके बनते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग हो गया आपका, इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद साइलॉजिज्म, उसके बाद आपका फॉलिसीज आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि इंडियन लॉजिक से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इंडियन लॉजिक आपकी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हत विभाषा से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा आपको पेपर में जो पूछ रहा है दैट इज मूड फिगर, इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अभी पिछले साल में आपने देखा होगा कि आपको इससे क्वेश्चन बने हैं 2 बार। सो पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। पैटर्न हमको पता है, इंडियन लॉजिक से ज़्यादा पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, हमसे मूड से पूछ रहा है क्वेश्चंस, राइट। हमसे आर्ग्यूमेंट्स पूछ रहा है, साइलॉजिज्म, पॉलिसीज आ जाती है। उसके बाद कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस एंड हत विभाषा। सो हम लोग बहुत डीपली देखने वाले हैं, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। सबसे पहले तो ये समझो कि भाई आर्ग्यूमेंट है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ एन आर्ग्यूमेंट। सो डेली लाइफ में आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है झगड़ा या फिर डिबेट, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में जब हम बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है, तो यहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है प्रेमाइसिस और आपका कंक्लूजन। ठीक है,
अभी बोले प्रीमाइसेस क्या होता है, ठीक है। आप कई लोग अगर पहली बार देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो देखिए प्रीमाइसेस क्या होता है। प्रीमाइसेस होता है आपके रीजंस, ठीक है, रीजंस हो गए या फिर आपके एविडेंस, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ यानी कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उनके बेसिस पर एक कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ योर व्हाट, दैट इज़ योर आर्ग्यूमेंट, राइट, दैट इज़ योर प्रेमाइसेस। एंड देखो फॉर्मूला क्या है इसका, जैसे एक याद रखो, जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज, आर्ग्यूमेंट इज योर प्रेमाइसेस प्लस कंक्लूजन, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने आपको ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल एंड राम इज़ अ ह्यूमन, राइट। सो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि राम इज़ मॉर्टल, ठीक है। यहाँ पे देखो जो पहला प्रेमाइस है वो एविडेंस है, प्रेमाइस 2 जो है वो भी एविडेंस है, बट कंक्लूजन क्या है, फाइनल क्लेम है, ठीक है। सो देखो प्रेमाइस और कंक्लूजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है। देखो प्रेमाइस के ना कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, क्या बोला मैंने, आप लोग प्रेमाइस और कंक्लूजन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो प्रेमाइस के कुछ क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। प्रेमाइस के क्या होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अब वो इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, देखो बिकॉज, सिंस, एज, गिवन दैट, ठीक है। अभी जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन के क्या क्या इंडिकेटर्स है, बता सकते हैं आप लोग, इसके क्या इंडिकेटर्स हैं, देयरफॉर, हेंस, दस, सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, मैं आपको बोलूँ, देखो अगर मैं आपको बोलूँ सिंस, चलिए अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या आ गया आपको, यहाँ पे देखो प्रेमाइस इंडिकेटर क्या है, सिंस, ठीक है। सिंस क्या है आपका प्रेमाइस इंडिकेटर, और यहाँ पे आ गया देयरफॉर, दैट इज कंक्लूजन इंडिकेटर, ठीक है। सो सिंस क्या हो गया आपका प्रेमाइस इंडिकेटर, यानी सिंस ऑल द टीचर्स आर एडुकेटेड, रवि इज अ टीचर, देयरफॉर रवि इज अ एडुकेटेड, एंड देयरफॉर क्या हो गया आपका कंक्लूजन इंडिकेटर, राइट। सो इस तरीके से आपने ये चीज़ पहचान ली, राइट, दीज आर योर इंडिकेटर्स, राइट। फिर उसके बाद देखो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है जो साइड में लिखा है, यानी जैसे स्टेटमेंट हो गया, जैसे आपको मानो एक स्टेटमेंट है दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट। मतलब स्टेटमेंट वो सेंटेंस होता है जिसमें ट्रूथ वैल्यू हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो दैट इज ट्रू, राइट। क्या सही बोला मैंने, सही बोला, ठीक है। अब देखो मैं अगर आपको बोलूँ 2+2 इज इक्वल्स टू 5, दैट इज़ फॉल्स। अभी दोनों स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि इन्हें ट्रू या फॉल्स बोला जा सकता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या नहीं होता, विच इज़ दैट, जैसे अगर मैं बोलूँ कि क्लोज द डोर, दैट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूँ हाउ आर यू, दैट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, दैट इज़ अ क्वेश्चन, राइट। तो इनकी ट्रूथ वैल्यू नहीं होती, इसीलिए स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट वो होता है जिसकी ट्रूथ वैल्यू हो, ठीक है। अभी मैं अगर आपको बोलूँ कि स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, आप समझिए स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट वो होता है मैम जिसकी ट्रूथ वैल्यू होती है, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू मैंने आपको बताया, जैसे मैंने बोला कि दिल्ली जो है वो कैपिटल है ऑफ इंडिया, राइट। मैं बोलूँ कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि पंजाब की कैपिटल क्या है, राइट, मैं बोलूँ चंडीगढ़, ठीक है। तो दैट इज़ ट्रूथ वैल्यू, उसमें ट्रूथ है, ठीक है। सो इसमें हम बता रहे हैं दैट इज़ कि मतलब दोनों स्टेटमेंट्स, जैसा मैं बोलूँ 2+2 5 होता है ना, ये फॉल्स है। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं
क्योंकि इन्हें ट्रू या फॉल्स बोला जा सकता है, तो दैट इज दीज आर स्टेटमेंट्स, राइट। अगर मैं बोलूँ क्लोज द डोर, दैट इज कमांड, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। सो जिसमें ट्रूथ वैल्यू होती है वो आपका स्टेटमेंट होता है, इसको आप दिमाग में बैठाए रखेंगे। अब देखो कंसिस्टेंसी, एक और वर्ड आपको ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या होता है, जिसमें जिसमें देर इज नो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, यानी स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए, कंसिस्टेंट सेट रहना चाहिए। यानी ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, टॉमी इज अ डॉग, दोनों साथ में देखो ट्रू हो सकती है, तो क्या है ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कंसिस्टेंसी, देखो क्या होता है कंसिस्टेंट सेट, क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपको ऑल डॉग्स आर एनिमल, टॉमी क्या है, डॉग है, तो दोनों साथ में ट्रू हैं, तो ये आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये कंसिस्टेंट सेट है। उसके बाद इनकंसिस्टेंट सेट क्या होता है, जहाँ पे मैं बोलूँ ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, टॉमी इज अ डॉग, टॉमी इज नॉट एन एनिमल, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हम समझने जा रहे हैं वो क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आर्ग्यूमेंट की क्या होती है, 3 टाइप्स होते हैं मैम। पहला क्या होता है, आपका डिडक्टिव होता है, ठीक है, डिडक्टिव, सेकंड इंडक्टिव, थर्ड क्या होता है आपका एब्डक्टिव। सो देखो डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव में आप क्या करते हो, देखो हमेशा याद रखना डीजी, जी क्या होता है, जर्नल से स्पेसिफिक, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे, देखो एक बहुत अच्छा शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको सिखा रही हूँ, डीजी याद रखो, ठीक है। डीजी आपको पता है ना क्या होता है, डायरेक्टर जर्नल, ऐसे करके दिमाग में ध्यान रख लो। डिडक्टिव दैट इज डीजी, मतलब जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है, ये क्या जाता है मैम, जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं और स्ट्रक्चर सही है तो कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन इसका क्या होगा, 100% एकदम ठीक होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँ सोक्रेट्स जो है, सोक्रेट्स इज ह्यूमन, देयरफॉर सोक्रेट इज मॉर्टल। तो देखो यहाँ पे सर्टेनिटी क्या है, 100% सर्टेनिटी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से ध्यान रखो, दैट इज योर डिडक्टिव, राइट। इसका एक एग्जाम्पल है, देखो एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको, देखो जब हम वैलिड, यहाँ पे लिखा है आपको ना वैलिड और साउंड, नाउ इसका क्या मतलब होता है, जब वैलिड वर्सेस हम साउंड देख रहे हैं, दैट वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होती है आपकी, जहाँ पे स्ट्रक्चर सही होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल कैट्स आर एनिमल, टॉम इज अ कैट, देयरफॉर टॉम इज एन एनिमल, दैट इज वैलिड, राइट। अभी साउंड क्या है, साउंड आर्ग्यूमेंट जहाँ पे वैलिड स्ट्रक्चर के साथ साथ प्रीमाइसेस भी ट्रू होता है, दैट इज योर साउंड आर्ग्यूमेंट, राइट। मतलब जहाँ पे वैलिड और ट्रू प्रीमाइसेस दोनों हैं, ठीक है। देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपका यूजीसी नीट का पेपर 1 का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बोलती हूँ ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, ऑल एनिमल्स कैन फ्लाई, देयरफॉर ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। यहाँ पे स्ट्रक्चर सही है इसीलिए आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, लेकिन प्रीमाइसेस में ऑल एनिमल्स कैन फ्लाई जो है वो फॉल्स है, इसीलिए ये साउंड नहीं है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। देखो अब आप समझो इंडक्टिव, ठीक है। अभी इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जर्नल जाते हैं। देखो हम सभी में से किसी ना किसी को तो आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखो, आईएएस ए नहीं है बस इसमें बीच में आईएस करके आप ऐसे ध्यान में रखिए साउंड से। एस क्या है, स्पेसिफिक से जर्नल जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक से जर्नल। किस्मत अच्छी रही, जब रहती है तो डायरेक्ट पूछ लेता है,
डिडक्टिव के उसमें ट्रू एंड फॉल्स में जब पूछता है तो पूछ लेता है, ठीक है। जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है या स्पेसिफिक टू जर्नल जाता है। इंडक्टिव आपका स्पेसिफिक टू जर्नल जाता है या जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है। तो आपको दिमाग में क्लैरिटी रहनी चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके बाद आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। इंडक्टिव क्या है आपका, आप जब जाते हो क्या, स्पेसिफिक टू जर्नल, ठीक है। IS, इंडक्टिव से आप IS याद रखेंगे, दैट इज स्पेसिफिक टू जर्नल जाता है ये, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती है, फिर एक जर्नल कंक्लूजन निकाला जाता है। यहाँ पे देखो 100% सर्टेनिटी नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे क्या होती है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मैंने 100 क्रोज देखे, सब ब्लैक थे, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, ऑल क्रोज आर ब्लैक। ये देखो गारंटीड नहीं है, हो सकता है कि वाइट क्रो भी हो, इसीलिए क्या है, ये आपकी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और कॉग्निट क्या होता है। जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होती है वहाँ पे एविडेंस बहुत पावरफुल होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, मैंने मतलब 1000 सर्वेड स्टूडेंट्स में से 900 जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन निकला, मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, राइट। फिर उसके बाद देखो कॉग्निट क्या होता है। बेसिकली कॉग्निट जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग प्लस आपका प्रीमाइसेस जहाँ ट्रू होता है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इतना डीप नहीं जाता है, बस ध्यान में रख लो, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपका पेपर चल रहा है, पेपर सेट हो रहा है, कैसे भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। सो अभी एब्डक्टिव क्या है, एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग आर्ग्यूमेंट है। देखो इसका जैसे जो डेफिनेशन जैसे आप देखते हैं ना, जब हम बोलते हैं तो मतलब क्या है, ये क्या है, अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन निकालना क्या होता है, एब्डक्टिव होता है, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्ग्यूमेंट और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। तो इसका मतलब क्या है, अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन निकालना। फॉर एग्जाम्पल सुबह उठकर देखा कि रोड हमारी गीली है, बारिश चली है आजकल, ठीक है। सुबह उठकर देखा कि रोड हमारी गीली है, लोग क्या कर रहे हैं, छतरी लेके जा रहे हैं। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला, कल रात बारिश हुई होगी। ये सर्टेनिटी नहीं है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर वाला एग्जाम्पल ले लो, बहुत कॉमन है। सिम्टम्स हैं फीवर के, कफ के, वीकनेस के। तो डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर बोला प्रोबेबली आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया। अक्सर हो जाता है बारिश के मौसम में या जब मौसम बदल रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये एब्डक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। अगर आपसे पूछा ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर, ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर, ठीक है। रिया इज अ प्रोफेसर, कंक्लूजन क्या निकला, रिया इज अ रिसर्चर एंड रिया मे बी अ रिसर्चर एंड सम प्रोफेसर आर नॉट रिसर्चर एंड नन। ऐसा करके आपको एक क्वेश्चन दे दिया। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ऑल प्रोफेसर्स जो हैं वो रिसर्चर हैं, आपकी रिया जो है वो प्रोफेसर है, देयरफॉर रिया क्या है, रिसर्चर है। देन आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट, दैट इज ए, राइट, कि रिया जो है वो क्या है, रिसर्चर है। दैट इज योर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपको इससे, ठीक है। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा बहुत क्लियर हो जाओ किस तरीके के हमको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत स्टूडेंट्स को आ रही है वो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन वाले टॉपिक में आ रही है, और जो हमारे मूड है, फिगर्स हैं, उस पे स्टूडेंट्स को दिक्कत है, इंडियन लॉजिक में दिक्कत है, ठीक है। तो देखो ये सबसे मेजर पोर्शन है और इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है क्या। देखो अब सबसे पहले ये याद रखो आप कि हर स्टेटमेंट जो है वो 4 कैटेगरीज में से किसी एक में आएगी, ठीक है। क्या बोला मैंने ये बोला ये कैटेगरीज है, ठीक है। ये क्या है, AEIO, दीज आर कैटेगरीज, और हर स्टेटमेंट 4 कैटेगरी में से किसी एक में आएगी। क्या आएगी, स्टेटमेंट, ठीक है।
स्टेटमेंट जो है इन 4 कैटेगरियों में से किसी एक में आएगी, ठीक है। तो ये कोड है AEIO, ठीक है। ए का मतलब क्या है? ऑल SRP, ठीक है। ए का मतलब क्या है? ऑल, ठीक। ई का मतलब क्या है? नो, नो SRP। आई का मतलब क्या है? सम, सम SRP। ओ का मतलब क्या है? सम नॉट। इजी है, यहाँ तक समझ आया? इतना आपको ध्यान में रखना है। सो AEIO क्या हो गया? ए ऑल, ई नो, आई सम, ओ क्या हो गया? सम नॉट। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अभी देखो जो टाइप ए है, ठीक है, जो टाइप ए है इसका फॉर्म क्या है? ऑल SRP। अगर मैं बोलूँ ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, मतलब टीचर जो भी हैं सब एजुकेटेड हैं, तो ये क्या है आपका? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या हो गया? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अभी देखो ई, ठीक है। ई क्या है आपका? इसका फॉर्म नो SRP, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ नो फिश आर बर्ड्स। क्या मतलब हुआ? एक भी फिश बर्ड नहीं है, तो ये क्या है हमारा? नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस और पी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। उसके बाद देखिए आई का फॉर्म क्या है? सम SRP, ठीक है। अब सम SRP फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ सम स्टूडेंट्स आर एथलीट, तो ये क्या हो गया? कुछ स्टूडेंट एथलीट्स हैं, सब नहीं है, सिर्फ कुछ है, इंडिविजुअल केसेस की बात हो रही है, ठीक है। सो अगेन अगर आपको यहाँ पे समझ आ गया, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ओ टाइप होता है, ओ टाइप क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? सम SR0P, ठीक है। सम SR0P मतलब अगर मैं बोलूँ सम स्टूडेंट्स आर नॉट एथलीट्स, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ स्टूडेंट्स एथलीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर है, दैट इज आपका ऑल्सो नेगेटिव, राइट। यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर है। तो देखो एग्ज़ाम में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? एग्ज़ाम में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमको ऑल दिख रहा है, ऑल देखो है ना, ए इसका कोड है, दैट इज ऑल SRP, ठीक है। फिर आपका नो, आपको पता है ई, नो डॉग्स आर कैट्स। अगेन सम क्या है आपका आई है, सम डॉग्स आर पैट्स। सम नॉट क्या है? सम डॉग्स आर नॉट पैट्स, ठीक है। सो ये आपको याद करने के लिए देखो एक हल्का सा आइडिया है, इसको 10 बार बोल लो, 10 बारी में ये चीज़ याद हो जाएगी। तो ये रूल्स हमको याद रखने हैं, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ आपको कि सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लॉयर्स, तो ये कौन सा टाइप है? सम नॉट आ गया ना इसमें, तो ये आपका क्या हो गया? ओ टाइप हो गया, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन अभी इग्नोर करो, अभी हम इसको और अच्छे से इसके रूल्स पढ़ते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन भी हम हल्का सा समझ लेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको और चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। सो देखो जब यहाँ पे क्वालिटी लिखा है ना, अब देखो यहाँ पे क्वालिटी लिखा है ना, तो क्वालिटी क्या होता है? दैट इज़ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब देखो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, आपको पता है पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन कौन सी है? ए है मैम और आई है, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट्स क्या क्या है हमारे पास? नेगेटिव स्टेटमेंट्स है हमारी ई और ओ, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट है। अभी हमको पता चल गया पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद जो रूल 2 है हमारा, ठीक है, रूल 2 हमारा क्या है?
दैट इज़ योर क्वांटिटी, यूनिवर्सल है या फिर पर्टिकुलर है, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल वो होता है जो सबकी बात कर रहा है, ठीक है। अगेन यूनिवर्सल क्या होता है, जो सबकी बात कर रहा है ना। एक हो गया हमारा ऑल, उसके बाद हो गया हमारा नो, ठीक है। सम और सम नॉट, ये कुछ लोगों की बात कर रहा है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, यूनिवर्सल। अगेन ए और ई हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। उसके बाद देखिए पर्टिकुलर क्या हुआ, पर्टिकुलर आपका आई और ओ क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया। ये रूल्स है देखो, ठीक है। मैं बोलूँ ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, नो कैट्स आर डॉग्स, ये क्या है, यूनिवर्सल का है एग्जाम्पल। पर्टिकुलर में मैं बोलूँ सम स्टूडेंट्स आर एथलीट, सम स्टूडेंट्स आर नॉट एथलीट, क्लिक कर रहा है आपको। तो ए ई आपका यूनिवर्सल है, आई ओ आपका पर्टिकुलर है, ठीक है। अब देखो जो इसका डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूल होता है, ठीक है। सो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हम बहुत इजी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। देखो अगर मैं बोलूँ क्या स्टेटमेंट उस ग्रुप के सभी मेंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। मैं नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या स्टेटमेंट उस ग्रुप के सभी मेंबर्स की बात कर रहा है। अगर वो सारे लोगों की बात कर रहा है तो वो क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर नहीं कर रहा तो दैट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं आपको बोलूँ डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट्स के सभी मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट के सभी लोग मतलब लेकिन इंटेलिजेंट के सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं बोलेगा ये, ठीक है। यानी इंटेलिजेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी क्या बात हो रही है, ठीक है, आप समझ गए ना। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, स्टूडेंट्स है, ठीक है, राइट, क्योंकि स्टूडेंट्स के सभी मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखो ई टाइप, देखो ई टाइप में क्या है, नो की बात हो रही है। अगर यहाँ पे मैं ऑल की जगह नो लिख दूँ, नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर मैंने यहाँ क्या लिख दिया, नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, मतलब क्या हुआ, कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन स्टूडेंट नहीं है, मतलब दोनों ग्रुप्स को पूरी तरह कवर कर दिया। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, एक तो स्टूडेंट्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा आपका इंटेलिजेंट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी बोथ एस एंड पी, सब्जेक्ट और क्या, एस और पी, व्हाट इज पी, प्रिडिकेट, राइट। आपका सब्जेक्ट और प्रिडिकेट, ये दोनों के दोनों ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। अब देखो आई वाले टाइप में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि सम स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख दूँ सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, कौन से स्टूडेंट, सब नहीं, कौन से इंटेलिजेंट लोग, सब नहीं, समझ रहे हो। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यहाँ पे, और इंटेलिजेंट भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, नाइदर योर सब्जेक्ट नाइदर योर प्रेडिकेट, राइट, ठीक है। ओ वाले टाइप में क्या होता है, देखो, ठीक है। ओ वाले टाइप में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो आपका प्रेडिकेट होता है ना, इंटेलिजेंट, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी मैं बोलूँ सम स्टूडेंट्स आर, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, है ना, हम ओ टाइप की बात कर रहे हैं, नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट्स के सभी मेंबर्स की बात नहीं हो रही, स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन इंटेलिजेंट ग्रुप को पूरी तरह एक्सक्लूड किया जा रहा है उन स्टूडेंट से। तो इंटेलिजेंट क्या है, हमारा प्रेडिकेट है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इंटेलिजेंट है, यहाँ पे जो हमारा इंटेलिजेंट है, ये क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस में, ओ टाइप में, ठीक है। अभी यहाँ तक हमको क्लियर है।
ठीक है, मैं यही समझ रही हूँ आप क्लियर है। अगर आपको समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में लिखना, हम दोबारा से इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई, राइट। अभी देखो यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल एफर्मेटिव नेगेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। अब ये चीज़ क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन? देखो ये वही सेम चीज़ है, देखो जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, यहाँ पे ऑल की बात हो रही है या नो की बात हो रही है, यूनिवर्सली बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे यूनिवर्सल लगाया है। अब एफर्मेटिव का यहाँ पे देखो मतलब क्या है। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑल SRP एंड सम SRP। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखना, यहाँ पे जब हम एफर्मेटिव लगा रहे हैं ना, अब इसका जो ग्रुप है, ठीक है, टाइप की बात करते हैं ना, इसके टाइप्स को समझते हैं। ठीक है, तो देखो एफर्मेटिव क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। ठीक है, एफर्मेटिव हमारा क्या है, एफर्मेटिव का मतलब होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, जब स्टेटमेंट किसी रिलेशन को एक्सेप्ट या स्टेब्लिश करे तो वो क्या होता है, एफर्मेटिव होता है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, स्टूडेंट्स और इंटेलिजेंट के बीच रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे भी रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एफर्मेटिव होता है। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि जो हमारा ए एंड आई है, ठीक है, क्या बोला मैंने, ए और आई है, ये क्या है हमारा, एफर्मेटिव है। ठीक है, अभी देखो नेगेटिव स्टेटमेंट हमारी क्या क्या थी, ई और ओ हमारी क्या थी, नेगेटिव स्टेटमेंट थी। ठीक है, अभी जब स्टेटमेंट रिलेशन को डिनाई करे या मना करे तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जैसे नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे रिलेशन को क्या हो रहा है, कम्प्लीटली मना कर दिया। सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, रिलेशन को डिनाई कर दिया। तो नो SRP एंड सम SR नॉट P, दीज आर ई एंड ओ क्या है हमारा, ई और ओ क्या है हमारा, दैट इज पर्टिकुलर नेगेटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको क्लियर रखना है दिमाग में। ठीक है, तो आप इसको दिमाग में क्लियर लेके चलो। एफर्मेटिव इज योर पॉजिटिव, AI आपका क्या है, पॉजिटिव है, और EO क्या है आपका, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए, राइट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। देखो रूल्स हम लोगों को समझ आ गया। ठीक है, और हमको समझ आ गया कि किस तरीके से हमको चीज़ें आएंगी, है ना। थोड़ा बहुत हमने डिस्कस भी किया, आपको आइडिया लग गया होगा। जिसने भी पहले अपने नेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें एक चीज़ हमको समझनी है। अभी तक आपने सारे रूल समझ लिए, तो एक कन्वर्जन का रूल है, इसको हमको समझना पड़ेगा। देखो ई टाइप क्या था हमारा, ई टाइप में क्या था हमारा, नो कैट्स आर डॉग्स, राइट, नो की बात हो रही है, नो कैट्स आर डॉग। इसको आप रिवर्स कर सकते हो, नो डॉग्स आर कैट्स, दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, आप इसको रिवर्स कर सकते हो, ई को क्या कर सकते हैं आप, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का सेम ही मतलब निकलेगा रिवर्स करके। फिर जो आपका आई टाइप है, ठीक है, आपका जो आई टाइप है, इसमें क्या होगा, सम SRP। अगर मैं बोलूँ सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स, अगर मैं इसको रिवर्स भी करूँ, सम एथलीट्स आर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग सेम रहेगा, इसीलिए आई रिवर्स हो सकता है, यानी EI आपका क्या है, रिवर्स हो सकता है, बट A और O ये रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, पहला टाइप क्या था आपका, ऑल SRP, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, ऑल एजुकेटेड पीपल आर डॉक्टर्स, तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए A रिवर्स नहीं हो सकता। उसके बाद जो आपका O टाइप है, ये भी रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि सम SR नॉट P, यानी सम स्टूडेंट्स आर नॉट एथलीट्स, राइट। इसका अगर मैं रिवर्स करूँ, सम एथलीट्स आर नॉट स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू हो, इसीलिए O भी रिवर्स नहीं हो सकता। देखो E और I आप एक्सचेंज करोगे तो मतलब बेसिकली E एंड I जो है आपका वहाँ पे रिवर्स अलाउड है।
एक्सचेंज अलाउड है, एओ में हम लोग अवॉइड करते हैं, रिवर्स अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख। देखिए अभी ये स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। चलिए समझते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, राइट। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हम लोग कैसे समझेंगे? चलिए मान लेते हैं आपके पास, ठीक है, कैसे समझेंगे, एक हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, अगेन वही सेम टॉपिक लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टूडेंट्स और आपका इंटेलिजेंट, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मान लो कि जैसे अब आपका क्या है, देखो जब हम लोग रिलेशंस देखते हैं तो आप लोगों ने रिलेशनशिप समझा, ठीक है। तो अब रिलेशनशिप हमें किसका समझना है? रिलेशनशिप समझना है हमें बिटवीन AEIO, ठीक है। अब आप ऐसा समझो कि 4 दोस्तों की स्टोरी से समझो, ठीक है। 4 दोस्त कौन कौन से? पहला दोस्त है A, दूसरा E, फिर तीसरा I, फिर आपका चौथा क्या है? O, ठीक है। आपका क्या हो गया? AEIO, ठीक है। सो अब देखो जो A है, आपको पता है ना A क्या है? दैट इज ऑल। E क्या है? दैट इज नो, ठीक है। I क्या है आपका? सम, ठीक है। और O क्या था हमारा? सम नॉट, राइट। अब मेरी बात कैसे समझोगे आप समझो कि अब देखो, अब ये जो है ना, ठीक है, ये जो फ्रेंड्स हैं इनके बीच में रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। तो पहला जो रिलेशन है दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। पहला रिलेशन क्या है हमारा? कॉन्ट्राडिक्टरी। अब कॉन्ट्राडिक्टरी में देखो क्या रूल है, आप इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर समझ नहीं आया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बहुत इजी है, एक बार समझ आ गया तो बहुत इजीली कर लोगे। PYQs हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या रूल है? देखो अगर एक ट्रू होगा ना तो दूसरा फॉल्स होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने ये बोला अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अगर मैंने बोला, अगर एक स्टेटमेंट आपको दी है ऑल कैट्स आर एनिमल्स, तो दूसरी स्टेटमेंट्स क्या होगी? सम कैट्स आर नॉट एनिमल्स, ठीक है। तो अभी ये रूल है कि अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर आपको ऐसी सिचुएशन दिखती है आपके स्टेटमेंट्स में तो दैट इज योर क्या? दैट इज योर कॉन्ट्राडिक्टरी। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर ए है, ये देखो ऑल कैट्स आर, राइट, ये आपका कौन सा है? फ्रेंड नंबर 1 ए, ठीक है। फिर आपका सम किस में पढ़ा था हमने? सम नॉट आपका पढ़ा था हमने ओ में। तो ए क्या होगा? वो ओ के अपोजिट होगा। या फिर अगर ई होगा, ई यानी नो, ई क्या था आपका? नो था ना। सो नो बर्ड्स आर मैमल्स, तो ट्रू क्या होगा? मतलब ये फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा? सम बर्ड्स आर मैमल्स, सॉरी फॉल्स होगा, ठीक है। अगर नो बर्ड्स आर मैमल्स आपका ट्रू होगा तो सम बर्ड्स आर मैमल्स आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। तो यानी ए जो है वो ओ के अपोजिट होगा, ई जो है वो आपका आई के अपोजिट होगा। ये होता है आपका कॉन्ट्रडिक्टरी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स में से एक ट्रू होगा तो दूसरा क्या होगा? ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा। तो दैट इज योर आपका कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। ए जो है वो ओ के अपोजिट होगा, ई जो है वो आई के अपोजिट होगा। तो इसको भाई जहाँ बैठते हो वहाँ पे अपने टेबल चेयर के सामने जिस टेबल पे बैठते हो वॉल पे लगा लो, ठीक है। वहाँ पे पिन कर दो उसको, ठीक है। ए का अपोजिट ओ, ई का आई, राइट, AEIO, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर देखो कॉन्ट्ररीज में क्या होता है? कॉन्ट्ररीज में क्या होता है? सिर्फ ए जो होता है वो ई के अपोजिट होता है। यानी देखो इसका मतलब क्या है? इसका है दोनों जो है ना, मतलब कॉन्ट्ररीज का मतलब क्या है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन
एक साथ वो फॉल्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ ऑल डॉग्स आर लॉयल, ठीक है, बट सेकेंड स्टेटमेंट दी नो डॉग्स आर लॉयल, ठीक है। अभी दोनों जो है वो ट्रू नहीं हो सकते, तो ये क्या कैसी सिचुएशन बनी, एक ट्रू है एक फॉल्स है, ठीक है। तो ये कैसी सिचुएशन बनी हमारी। अब देखो अगर मैं आपको बोलूँ, बट इसमें क्या था, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। सो ये आपकी कॉन्ट्ररी सिचुएशन। अगर मैं बोलूँ ऑल फ्रूट्स आर स्वीट और मैं एक आपको स्टेटमेंट दूँ ई वाली कि नो फ्रूट्स आर स्वीट, दोनों ट्रू कैसे होंगे, इम्पॉसिबल है ना, लेकिन दोनों फॉल्स हो सकते हैं। कुछ फ्रूट्स क्या है, स्वीट स्वीट है और कुछ नहीं है, तो दोनों की फॉल्स की पॉसिबिलिटीज भी हैं, ठीक है, बट ट्रू नहीं हो सकते। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्ररी, जहाँ पे दे कांट बी ट्रू टुगेदर, राइट। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। देखो ये वाली जो हमने समझा था ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहली स्टेटमेंट देखिए ऑल डॉग्स आर लॉयल, दूसरी मतलब ट्रू भी है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो डॉग्स आर लॉयल, दैट इज फॉल्स, ठीक है। सो अब क्या बोला था इसमें, फॉल्स जो है दोनों सिचुएशन फॉल्स हो सकती है। ऑल डॉग्स आर लॉयल फॉल्स भी हो सकता है क्योंकि सारे डॉग्स लॉयल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, दैट इज योर कॉन्ट्ररी सिचुएशन। अभी देखो सब कॉन्ट्ररी में क्या होता है, ठीक है। देखो ए और ई यहाँ पे क्यों लिखा है, ऑल क्या है आपका, ऑल आपको पता है ए वाला फ्रेंड, नो आपको पता है क्या था हमारा ई वाला फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से आप इस चीज़ को दिमाग में रखो, ये रूल है, ठीक। उसके बाद देखो सब कॉन्ट्ररी में क्या होता है, सब कॉन्ट्ररी आई ओ क्या है, देखो अभी आई में आपने सम पढ़ा था ना, सम फ्लावर्स आर रेड, ठीक है, दैट इज ट्रू। ओ क्या है, सम फ्लावर्स आर नॉट रेड, ठीक है। अब देखो सब कॉन्ट्ररीज में क्या होता है, सब कॉन्ट्ररी में हम क्या करते हैं, सब कॉन्ट्ररी में दोनों जो है वो दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, लेकिन दोनों जो है वो ट्रू हो सकती है, ठीक है। अगेन ये कॉन्ट्ररी का देखो अपोजिट है, मतलब सब कॉन्ट्ररी में क्या है, दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन दोनों ट्रू हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, चलो मैं बोलूँ सम फ्रूट्स आर स्वीट, या मैं और एक स्टेटमेंट मैंने दी सम फ्रूट्स आर नॉट स्वीट। देखो आम स्वीट है और नींबू स्वीट नहीं है, तो दोनों ट्रू हो गए, है ना। बट बोथ मतलब जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो ट्रू हो सकते हैं, बट फॉल्स जो है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो सब कॉन्ट्ररी में क्या होता है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो दोनों फॉल्स नहीं हो सकती एक साथ, ठीक है। तो इसका क्या होता है, आई और ओ मतलब जो है स्टेटमेंट रहती है। जैसे आई में आपने पढ़ा था सम, ठीक है, सम फ्लावर्स आर रेड। ओ में हमने क्या पढ़ा था, सम फ्लावर्स आर नॉट रेड, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना। दोनों सिचुएशंस जो हैं वो क्या होती हैं, ट्रू होती हैं, आई और ओ, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। देखो बहुत ईजी है समझने के लिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम लोग दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो सब ऑल्टरेशन क्या है, सब ऑल्टरेशन में फिर अगेन देखो सब ऑल्टरेशन, अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज यहाँ पे क्या होता है, ए का आई, ए स्टेटमेंट है तो उसका आई स्टेटमेंट बन जाएगा। कैसे, अगर सपोज अगर ए आपको पता है ना ऑल होता है, तो मैं बोलूँ ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अगर ये ट्रू है ना तो आपका सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, जो आई था, आई क्या बोलता है, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये भी पक्का ही 101% ट्रू होगा, ठीक है, ये ऐसा बोलता है। अगर आपका ए ट्रू है तो आपका आई भी ट्रू होगा, ठीक है, आई वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, ठीक है। अगर ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल देन सम ह्यूमंस आर मॉर्टल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर देखो अगर इसमें ई का क्या होता है, ओ होता है, अगर इफ ई इज ट्रू यानी नो फिश आर बर्ड्स देन ओ मस्ट बी ट्रू, सम फिश आर नॉट बर्ड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझो, अगर ए आपका ट्रू होगा तो आई भी ऑटोमेटिकली ट्रू होगा, ई ट्रू होगा तो ऑटोमेटिकली ओ भी ट्रू होगा स्टेटमेंट। तो दैट इज योर व्हाट, सब ऑल्टरेशन।
तो देखो ये कोड्स हैं, कोड्स के थ्रू याद रखोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा पेपर में। तुरंत सम नॉट दिख गया तो तुरंत क्लिक करना चाहिए ओ, तुरंत अगर ऑल दिख गया तो तुरंत क्लिक करना चाहिए ए। तो भाई ये जो रूल्स है ना इसको यहीं लिख लो, मतलब आगे लगा लो, अपने जहाँ भी बैठते हो टेबल के आगे लगा लो, और रोज़ देखोगे दिमाग में 3 दिन के अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हफ्ता बचा है आपके एग्ज़ाम में, हो सकती हैं चीज़ें आसानी से। ठीक है, ये वीडियो इसीलिए आपके लिए बनाई जा रही है ताकि आप चीज़ें अच्छे से समझ लो। ठीक है, सो अभी आपको दिमाग में क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, सो अभी देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, देखिए पहला क्वेश्चन आप पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन आपको दिया है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का है, देखो। ठीक है, इफ द प्रोपोजिशन नो स्टार्स आर प्लैनेट्स इज फॉल्स। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है ना, जो ये नो है, नो किस में था हमारा, याद करो आप, किस में था, ये हमारी ई प्रपोजिशन है ना। ठीक है, नो स्टार्स आर प्लैनेट इज गिवन फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। याद करो क्या आएगा, ई का क्या बताया था, आई हो जाएगा, तो आई हमारा क्या था मैम, सम था, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम, बी हो जाएगा, सम स्टार्स आर प्लैनेट्स। ठीक है, देखो बहुत इजी अगर आपको कोड्स याद हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम स्टार्स आर प्लैनेट्स। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी में एक फॉल्स होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है। ठीक है, ये क्या बताया था, ई फॉल्स बताया था ना आपका, तो आपका दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी में हमने यही पढ़ा था। ठीक है, ई है तो उसका रूल क्या था, आई हो जाएगा, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। एक फॉल्स है तो दूसरा क्या होगा, ट्रू होगा ऑटोमेटिकली, राइट। उसके बाद देखो कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा था, कॉन्ट्ररी में क्या था, अब देखते हैं। अगर दो प्रोपोजिशंस हैं, इफ टू प्रोपोजिशंस आर रिलेटेड टू दैट दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। अगेन देखो, ट्रू टुगेदर एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, बट दे मे बोथ बी फॉल्स, बट दोनों फॉल्स हो सकते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप कॉल्ड, इनका रिलेशनशिप क्या होगा, ऐसा कहाँ पढ़ा था हमने, बताओ ऐसा कहाँ पढ़ा था। ठीक है, कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप में पढ़ा था। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन कॉन्ट्ररी रिलेशन की, मतलब दोनों ट्रू नहीं हो सकते लेकिन दोनों फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कॉन्ट्ररी में क्या होता है, जैसे ए और ई हो गया आपका। ठीक है, ए और ई हो गया, ये साथ में ट्रू नहीं हो सकते बट दोनों साथ में क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, नो फ्रूट्स आर स्वीट, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन दोनों फॉल्स हो सकते हैं, दैट इज योर कॉन्ट्ररी। अभी देखो सब ऑल्टरेशन का क्या है, यहाँ पे आपको दे रखा है, इफ द यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ऑल फिलोसफर्स आर फॉलेबल। ठीक है, ये ट्रू है आपका। ठीक है, ऑल, अब देखो ऑल है, ऑल हमारा किस में था, ए। ठीक है, ट्रू है तो व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन, सम फिलोसफर्स आर फॉलेबल। सम किस में आएगा, अगेन हमारा सम किस में आएगा, आई में। ठीक है, अब देखो ए और आई, अगेन दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है, आपका रूल क्या था, देखो ए हमारा, ए प्रपोजिशन क्या है, ऑल फिलोसफर्स आर फॉलेबल, दैट इज ट्रू दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे देखो ट्रू दे रखा है। ठीक है, हमारा रूल क्या था, अगर आपका वन ट्रू, मतलब आपका जो ए है वो ट्रू होगा तो आई भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये किस में पढ़ा था हमने, सब ऑल्टरेशन में पढ़ा था। ठीक है, अगर हमारा ए जो है वो ट्रू होगा तो हमारा आई भी ट्रू होगा, ट्रूथ जो है दैट फॉलोज डाउनवर्ड्स। ठीक है, ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा, अगर ई ट्रू है तो ओ भी ट्रू होगा।
ठीक है। तो ए और आई, ई और ओ, अगर ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा, अगर ई ट्रू है तो ओ भी ट्रू होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। Which type of standard form categorical proposition distribute its predicate term but does not distribute its subject term? याद करो, हमने पढ़ा था इसको थोड़ी देर पहले, ये आप लोगों ने देखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक, इसको एक बार देख लो और फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी शायद से थोड़ा सा ध्यान आ रहा है आपको कि क्या हो सकता है इसका, आपको याद आ रहा है। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रिडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, तो देखो आपको पता है, देखो एक हल्के से समझ लो। ठीक है, यहाँ पे कौन सी टाइप है, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिडिकेट लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको पता है ए का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेडिकेट में नहीं होता। आपका सब्जेक्ट ई में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट प्रेडिकेट में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, देखो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। ओ में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बट प्रेडिकेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखो जो सिर्फ ओ टाइप है ना, ठीक है, ओ टाइप में सब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, क्या बोला मैंने, ओ टाइप में ही ऐसा है जिसमें जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और जो आपका प्रेडिकेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओ, पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो इसको भी आगे लगा लो जहाँ पे बैठते हो, तो थोड़ा सा दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हम लोग करने लायक रहेंगे। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंडिंग द पेयर अमंग द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, choose the two that are related in such a way that they can both be true but they cannot both be false, again the same thing। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा है। ठीक है, आपको ऐसा पेयर ढूंढना है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन बोथ बी ट्रू बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। ये सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप की डेफिनेशन अगर आपको ध्यान में आ रहा है। सब कॉन्ट्ररी में क्या था, आई और ओ। ठीक है, सब कॉन्ट्ररी में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ देखिए, सब कॉन्ट्ररी में क्या पढ़ा था, कैन नॉट बोथ बी फॉल्स बट बोथ कैन बी ट्रू, यही पढ़ा था ना हमने। यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन कि दोनों ट्रू हो सकते हैं बट दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट हमारा क्या है, दैट इज आई। ठीक है ना, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट्स क्या हो गया हमारा आई। ठीक है, दैट इज आपकी 1 वाली स्टेटमेंट। ओ क्या है हमारा, ओ क्या होता है, सम और नॉट है ना। तो देखो ये हो गया 4, 1 और 4। इसका आंसर देखो इजी है बहुत, इसका आंसर क्या हो गया 1 and 4। ठीक है, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट एंड सम फ्रूट्स आर नॉट स्वीट। सो यहाँ पे बोला क्या है, दोनों ट्रू हो सकते हैं बट दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, तो आपका सिचुएशन आई और ओ वाला आ जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, दोनों दोनों ट्रू हैं, स्वीट भी होते हैं, सम फ्रूट जो हैं वो स्वीट नहीं होते। ठीक है, बट ये दोनों क्या है, फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों क्या हैं आपके, फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा इसका आपका आंसर सी, राइट। तो ये आपकी क्या है, सब कॉन्ट्ररी रिलेशन है, दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, देखिए हमारे कुछ मेजर टॉपिक्स निपट गए।
अभी सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे मूड, फिगर, पॉलिसीज़, जो अभी आपका करंट पेपर जिस तरीके से पूछ रहा है। तो ये वाली वीडियो मैं कल तक अपडेट कर दूँगी, आप लोग एक बार आके चेक कर लीजिए। अभी यहाँ तक क्लियर रखिए, ठीक है। तो मूड एंड फिगर्स हम लोग करेंगे और हम लोग लॉजिकल इंडियन लॉजिक करेंगे, ठीक है। और कुछ पॉलिसीज़ देखेंगे हम, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल पॉलिसीज़। और आपके फिर 6 प्रमाणाज हम लोग देखेंगे, उसके बाद हत्व भाषा देखेंगे, पॉलिसी ऑफ इन्फेरेंस। फिर कुछ ऐसे आपसे पूछ लेता है विधांगा से, तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ तक आप लोग इसको निपटा लो पहले। मैंने सोचा था आधे घंटे में निपट जाएगा, बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में और थोड़ी सी चीज़ों में टाइम ज़्यादा चला गया। अभी के लिए इस पार्ट में इतना ही। आपको कुछ भी अगर डाउट हो, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में डाउट है, ठीक है, मतलब बेसिकली कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन वाले पार्ट में आपको दिक्कत है कुछ, तो अगर समझ नहीं आया, आई होप वैसे तो आपको समझ आ गया होगा। बहुत देखो बारीकी से समझाया, बहुत डिटेल में समझाया, ताकि आप अगर फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी अगर इस पोर्शन में आपको दिक्कत है, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप मुझको मेल कर सकते हैं yourmissionjrf@gmail.com पे। और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ईमेल आईडी, राइट। तो मैं वहाँ पे आपको मेल कर दूँगी पर्सनली। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप तब भी मुझे मेल कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको क्या है कि सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे पेपर 1 के, ठीक है। देखो एक हफ्ता बचा है, अच्छे से पढ़ लो। कुछ समझ नहीं आ रहा है टॉपिक को, आप मुझे मेल कर सकते हैं, टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, हम लोग अगेन यूट्यूब के माध्यम से दोबारा मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके कुछ टॉपिक्स क्लियर हुए हो, कहीं पे डाउट हो तो वो भी क्लियर हो गया हो, तो भाई एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना जिनको लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको कल तक मिलेगी, मिलते हैं कल। Thank you everyone for joining and watching this video.